हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए डिस्कशन के साथ। तो यहाँ पे अपन जेई एडवांस का और एक पीवाईक्यू लेके आ चुके हैं, दैट इज जेई एडवांस 2022 का। यहाँ का सवाल जो है वो आपके सॉल्यूशंस टॉपिक से है। जेई एडवांस में इसके सवाल काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो भाई इसे पॉज करके एक बार ट्राई करो। इंटीजर सवाल है, प्रॉपर इंटीजर में इसका आंसर आएगा। तो इससे पहले पॉज करके ट्राई करो, क्योंकि खुद से तुमने ट्राई किया तो वो कभी भी बेटर होता है, क्योंकि पेपर तो एज इट इज तुम्हें खुद से ही करना है। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे पढ़ते हैं जरा सवाल को, क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। ओके, aqueous solution is prepared by dissolving 0.1 molar of ionic solid। आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? जो पानी में जाके डिसोसिएट करते हैं। यस सर। तो इस आयनिक सॉल्ट इन 1.8 kg ऑफ वाटर। 1.8 kg ऑफ वाटर से मुझे क्या समझ में आ रहा है सर? ये 1.8 kg ऑफ वाटर है, उसे अगर मैं डिवाइड करूंगा उसकी मोलर मास से, दैट इज 18, तो मुझे क्या मिल जाएगा सर? 1.8 kg। इसको मैं ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं सर? आप यहाँ पे 1.8 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम्स लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 18 आप कर सकते हो, दैट इज 1 एंड 10। तो यहाँ पे आपके पास कितने आ जाएंगे सर? 100 मोल्स। यहाँ पे आपके वाटर के कितने मोल्स आ जाएंगे? यहाँ पे आपके वाटर के आ जाएंगे 100 मोल्स। ठीक है, 100 मोल्स वाटर है, इसके मोल्स कितने हैं? 0.1 मोल। मतलब ये कुछ डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात होगी। हाँ सर, ठीक है, ओके। At 35 degree Celsius, okay, the salt remains 90% dissociated। 90% dissociated का मतलब क्या है? ये आपको दिया हुआ है अल्फा परसेंटेज में। अल्फा परसेंटेज में कितना दिया हुआ है सर? दैट इज 90%। तो जब भी अपन सॉल्व करते हैं तो आपको अल्फा डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होगा, दैट इज अल्फा डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे? दैट इज 90 बाय 100, तो दैट गिव्स मी 0.9। तो ये 0.9 तुम्हारा क्या होगा सर? इसका अल्फा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आयोनिक कंपाउंड है जो कि डिसोसिएट करेगा पानी में जाके। ठीक है सर। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस 59.724। ये आपका वेपर प्रेशर दिया हुआ है उस सॉल्यूशन का, और वेपर प्रेशर वाटर का कितना है सर? इतना है। तो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ द आयनिक सॉल्ट, कितने आयंस प्रेजेंट होंगे, तो जितने डिसोसिएट हुए होंगे उतने ही आयंस होंगे। हाँ सर। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ पे नॉर्मली क्या अपन लिख सकते हैं, देखते हैं समझ के। तो यहाँ पे मुझे क्या आया सर? वेपर प्रेशर यहाँ पे कम हुआ, जाहिर सी बात है कुछ सॉल्यूट डालोगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। हाँ सर। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना आया सर? दैट इज इक्वल्स टू 59.724। हाँ सर, ये आया हुआ है। ओके, तो ये अपना है यहाँ पे। उसके साथ साथ भाई यहाँ पे ये वेपर प्रेशर प्योर वाटर का कितना है सर? दैट इज इक्वल्स टू 60 आ गया तुम्हारे पास। हाँ सर, 60 हमारे पास आ गया। उसके बाद भाई यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं? ये तुम्हारा रिलेटिव लोअरिंग से मैं इसे वेपर प्रेशर के साथ इसे लिंक कर सकता हूं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? RLVP का। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। RLVP क्या होता है सर? वो दैट इज V0 माइनस VS बाय V0 इज इक्वल्स टू काय B। मतलब ये सॉल्यूट का काय होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। राइट, ओके सर। तो यहाँ पे मुझे वैन ऑफ फैक्टर भी कंसिडर करना पड़ेगा इस कंडीशन में। यस सर। तो मैं यहाँ पे एक मल्टीप्लायर कर दूंगा किसका सर? वैन ऑफ फैक्टर का, जो कि आपको मिलेगा। ओके सर। आय मुझे अभी चाहिए होगा, क्योंकि उसने ऐसे कुछ डेटा दिए, तो आय मुझे चाहिए होगा। हाँ सर। तो यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूं कि V0 माइनस VS, V0 ये था दैट इज 60। तो अपन क्या करेंगे सर? 60 माइनस करेंगे 59.724 बाय अपन 60 करेंगे, दैट विल गिव मी काय B। मतलब मोल्स ऑफ A, मोल्स ऑफ B कितने सर? मोल्स ऑफ B कितने सर? 0.1 है। और मोल्स ऑफ द सॉल्यूट भाई साहब ज्यादा है, 100 मोल्स है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं भाई? 100 प्लस 0.1। सर ये 0.1 को मैं निगलेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे ये वाला बहुत छोटा वैल्यू आने वाला है।
तो मैं इसे क्या कर दूंगा सर, निगलेक्ट कर दूंगा, और यहाँ पे भाई अपना वैंट ऑफ फैक्टर ऐसे ही टिका हुआ मिलेगा। ओके सर, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ उसके बाद सर, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये लगभग कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे मैं प्लस कितना कर दूं, ये ऐसे समझ सकते हो तुम। यहाँ पे अगर मैं सिंपल लिखूंगा यहाँ पे, तो इसमें कितना प्लस करने से तुम्हें 1000 मिलेगा, इसमें कितना प्लस करने से तुम्हें 1000 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1000 माइनस 724, दैट गिव्स मी 6, यहाँ पे 9 आएगा, दैट इज 7, यहाँ पे 2 आएगा, तो 276, दैट इज 0.276 तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 0.276, यहाँ पे आ जाएगा 0.276, यहाँ पे आ जाएगा। डिवाइड बाय तुम्हें करना होगा 60 से, इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास ये कितना आएगा सर, 0.1/100। 0.1/100 को तुम क्या लिख सकते हो सर, हम यहाँ पे 1/1000 लिख सकते हैं, 1/1000 लिख सकते हैं, दैट गिव्स आई। ठीक है, तो ये 1000 वहां पे चला गया, तो इसने 3 जीरोस में बढ़ोतरी कर दी, तो ये आपके पास ये आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू आई। तो आई की वैल्यू अपनी आ गई, आई की वैल्यू अपनी आ गई। तो अपने को यहाँ पे क्या पूछा सर, फॉर्मूला वेट में अपना यहाँ पे पूछा गया, मतलब आयंस कितने प्रेजेंट होंगे, तो जितने टूटे होंगे आयंस उतने ही तो प्रेजेंट होंगे। हाँ सर, तो आपको एक फॉर्मूला आया होगा याद सर, डिसोसिएशन के वक्त अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। तो ये n अपना क्या होता है सर, नंबर जो कि आपका डिसोसिएट हुए होंगे वही होता है यहाँ पे। ठीक है सर, तो n की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, i की वैल्यू ये कुछ आ रही है, तो ये डिविजिबल है क्या, यस ये वाला डिविजिबल है। सर कैसे पता चला भाई, 6 से मैं डिविजिबल कर सकता हूँ, 6 4 जा और 36 आ रहा है, दैट इज 6 6 जा, और ये आ जाएगा 10 जा, तो यहाँ पे आ रहा है 4.6। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है सर, i की वैल्यू 4.6 आ रही रफली। ओके, तो यहाँ पे 4.6 इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अल्फा की वैल्यू भी तुम्हें दी हुई है 0.9, तो ये यहाँ पे आ गया, तो ये 3.6 हो गया, यस सर, बराबर ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा सर, n माइनस 1 अल्फा तुम्हारे पास यहाँ पे आएगा। अल्फा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे नीचे लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे 3.6 बाय तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 0.9, दैट विल गिव मी ये 4 आएगा, 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो 1 यहाँ पे आ गया, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 5। तो जितने डिसोसिएट हुए होंगे उतने ही तो आयंस उसके पास प्रेजेंट होंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ द आयोनिक सॉल्ट इज 5। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, इसका आंसर आ जाएगा 5। मैंने बोला था आपका प्रॉपर इंटीजर में ही आंसर इसका आएगा, क्योंकि नंबर यहाँ पे पूछा हुआ है तो इसका प्रॉपर इंटीजर में आएगा। तो यहाँ पे अपने को क्या यूज करना पड़ा सर, अपने को थोड़े फॉर्मुलेज यूज करने पड़े, फॉर्मूला बेस्ड होगा और थोड़ा आपको लॉजिक भी दिखाना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला आपका यूज हुआ, दैट इज अपन वैंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला यूज करते हैं डिसोसिएशन के केस में, साथ ही साथ भाई आपका ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। एक सिंपल उसने कैलकुलेशन दी हुई थी, और यहां से मोल्स निकालना आपको बेसिकली आया होगा कि वाटर के मोल्स अपन ने कैसे निकाले। तो ये था भाई एडवांस का सवाल, आप एक बार देख सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा सवाल था, क्योंकि उसने अलग अलग चीजें यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश की। तो ये था भाई अपना सवाल। यहाँ पे ओवरऑल इसका मैं एक रिकैप दे देता हूं। यहाँ पे क्या है सर, मोल्स का आपको लॉजिक आना चाहिए, थोड़ा अपन ने मोल्स यूज किए, उसके साथ साथ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर विथ वैंट ऑफ फैक्टर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो अल्फा आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि सर आई और अल्फा और n का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज i इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और उससे आप n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंपल मैथ्स का यूज करके यहाँ पे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था भाई अपना पूरा सवाल। आई होप आपको ये पसंद आया होगा सवाल। ऐसे ही आगे सवाल आने वाले हैं, इसलिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके लो, और आपको और अच्छे से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एडवांस के ही, और आपकी एडवांस की भी पूरी यहां से ही प्रैक्टिस होने वाली है। इसलिए चैनल को एक बार फॉलो कर लेना, और एक एक सवाल पहले पॉज करके ट्राई करो, और जितना ज्यादा आप ट्राई करोगे उतनी ज्यादा आपकी थिंकिंग बढ़ेगी। अगर आपको डाउट होगा तो आप
फिर से रिज्यूम करके लेक्चर को देखो और फिर आपके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड फॉर मोर सच अमेजिंग लेक्चर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।